आप देख रहे हैं वो भी तमाम TDT बेनिफिट इंडिया। अनाउंस किए हैं। तो ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है इनको खत्म करने के लिए जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो रिटायर्ड वो कहते हैं कि इट हैज बिकम ए ओपेक सिस्टम, इट हैज नॉट अप्रोच्ड। तो आई वांट टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर व्हाट रोड मैप, व्हाट प्लान हैज ही गॉट इन फ्यूचर टू रिजॉल्व दिस क्राइसिस। थैंक यू। डिप्टी चेयरमैन सर, जो माननीय सदस्य राजीव जी ने सवाल पूछा है, एक तो गंभीर सवाल है और सदन को और पूरा देश को भी चिंता करने का आवश्यकता है। मुझे भी ये बताते हुए चिंता होती है कि हमारा देश में इस वक्त टोटल पेंडेंसी ऑफ केसेस 5 करोड़ के आंकड़े को छूने वाले हैं। और जब देश में 5 करोड़ के लगभग केसेस पेंडिंग है तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव आम लोगों में कितना होता होगा। पेंडेंसी को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जो कदम जितने उठाए हैं उसको मैं बहुत लंबा उसका जवाब हो जाएगा, तो उसको मैं अभी जिक्र नहीं करते हुए ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त वैकेंसी को भरने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित अधिकार है। जो कॉलेजियम नाम तय करके यहाँ भेजते हैं उसके अलावा सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि जजों का अपॉइंटमेंट के लिए हम नए नाम ढूंढें। हम बार बार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम निजी तौर पर भी कहते हैं और लिखित तौर पर भी हमने कहा है कि जजेस का जो वैकेंसी है उसको भरने के लिए तुरंत नाम भेजा जाए और नाम भेजते वक्त भी ऐसे जजों का नाम भेजे ताकि वो क्वालिटी हो और हमारा देश का जो विविधता है उसको देखते हुए सब जाति, सब धर्म, महिलाओं को खास करके इसमें इंक्लूड होना चाहिए। हमारे सरकार जजों के बारे में उनका वेलफेयर, उनका वेलबींग के लिए हम सोचते हैं। अभी सरकार ने निर्णय किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब रिटायर होंगे उसके लिए कुछ बेनिफिट्स प्लीज उसके लिए जो बेनिफिट्स हैं हमने एक्सटेंड किए हैं। मैं देखिए आज यहाँ मंत्री बैठे हैं, मंत्री आप लोग भी मंत्री थे, मंत्री रिटायर होने के बाद, हारने के बाद कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं सिवाय जो पेंशन पार्लियामेंट से जो मिलता है। लेकिन जजों का पेंशन के अलावा हमने जो अभी एक्सटेंड किए हैं बेनिफिट्स, चीफ जस्टिस के लिए, चीफ जस्टिस रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उसको एक डोमेस्टिक हेल्प मिलेगा विच इज इक्विवेलेंट टू लेवल ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, एक शॉफर मिलेगा इक्विवेलेंट टू द लेवल ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट और सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो इक्विवेलेंट टू ब्रांच ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये चीफ जस्टिस के लिए प्रावधान किया है। और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के लिए हमने जो उनको बेनिफिट दिए हैं, एक डोमेस्टिक हेल्प, एक शॉफर और साथ साथ सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस सेंसिटिव मैटर डील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद 6 महीने के लिए उसको टाइप 7 का एक एकोमोडेशन और राउंड द क्लॉक 5 साल तक उसको सिक्योरिटी देने का प्रावधान रखा है और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को 3 साल तक के लिए राउंड द क्लॉक उनको सिक्योरिटी देने का प्रावधान रखा है। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय राजीव जवाब दिया है उसमें उन्होंने मतलब एक तरह से बहुत असहाय महसूस किया है कि सब कुछ जो है कॉलेजियम ने अपने पास रख लिया, जजेस के अपॉइंटमेंट को सरकार का कहीं रोल लेगी। मुझे याद है कि जब हमारी भी सरकार थी और इसके बाद जब ये मोदी जी की सरकार आई तो हम लोगों ने NGSE पास किया था और यूनानिमसली पास किया था, पूरे सदन ने पास किया था। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या आप उसको रिवाइव कर रहे हैं? इट्स अ वेरी स्ट्रेट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। आर यू प्लानिंग टू रिवाइव दैट बिल टू क्रिएट NGSE ताकि सो दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व? सेकेंडली, ये जो आप कहते हैं सारी सुविधाएं रिटायर्ड जजेस को दी, तो उनके साथ कुछ काम भी ले रहे हैं ताकि पेंडेंसी कम हो कि सिर्फ सुविधाएं देते जा रहे हैं? ड्राइवर, कार, स्टाफ, कुक हो गया। थैंक यू सर। राजीव जी ने फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशनल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा है। जहां तक NGSE का सवाल है, मैंने पहले बता दिया कि देश का सोच, सदन का सोच सबने देख लिया और सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल ने जो स्ट्राइक डाउन किया, उसके बाद मैं आज इस सदन को बताना चाहता हूं कई रिटायर्ड जजेस और उस
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सदस्य सार्वजनिक रूप से कहा है कि उस समय का जो निर्णय हुआ और पार्लियामेंट का यूनानिमसली पास किया वाला एक्ट को खारिज करना ये सही नहीं था। ये उस पीठ में जो थे उन्होंने भी इस बात को कही है और कई जजों ने, सिटिंग जजेस और रिटायर्ड जजेस ने भी कहा है और देश के कई जाने माने जूरिस्ट, लॉयर्स, एडवोकेट्स और कई हमारे राजनीतिक दल के सदस्यों ने भी इस बात को कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस देश के सोच के साथ आया वाला एक निर्णय को जो स्ट्राइक डाउन किया है वो सही नहीं किया है। मेरे पास मुद्दा आया और मैं इस सदन को जानकारी देना मेरा दायित्व है, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूं। Thank you. Please, no. I would like to know the breakup details of the number of judges in SC, ST and women and OBC quota in High Court and Supreme Court, and would the minister consider of changing the nomenclature of Madras High Court as Tamil Nadu High Court? Thank you. सर, सबको पता है कि जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी कुछ प्रथा ऐसा है जिसको हम मानते हैं। जैसे कैबिनेट फॉर्मेशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी सब जाति, सब धर्म और सब इलाका का ध्यान में रखते हुए कैबिनेट फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से जुडिशरी को लेकर के जो आखिरी पत्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लोगों को जो लिखा है उसमें हमने ये आग्रह किया कि जब आप नाम भेजेंगे ऐसे नामों को आप ध्यान में रखा जाए जो वंचित वर्ग के लोग हैं, क्योंकि आज तक इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल ट्राइब एक ही जज हुए हैं, जस्टिस सेमा जो नागालैंड से आते हैं। आज तक एक सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लोग एक मात्र रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और आज हमारे पास 4 शेड्यूल कास्ट के जज हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि कितने जाति से कैसे लेना चाहिए, मैं इसका नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने पूछा है तो मैं इसको जवाब दे रहा हूं। तो रिजर्वेशन नहीं होने के बावजूद भी हमने आग्रह किया है कि कोशिश करे कॉलेजियम कि सब जाति को किसी न किसी रूप से जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए।